नमस्कार। कृषि कानूनों को लेकर के किसान का जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दूं कि हरियाणा, पंजाब सहित अब राजस्थान के अंदर भी किसानों की आग देखने को मिल रही है। इसी को लेकर के हमारे साथ में किसान का युवा बेटा मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि किसान का युवा बेटा प्रहलाद खटाना हमारे साथ क्या कहना चाहता है और इस आंदोलन में उनका क्या योगदान है। तो प्रहलाद जी, आप बताइए कि ये आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, इस आंदोलन को लेकर के आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है, आज जिस तरीके से देश के अंदर और दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा कि पहली बार इस देश के अंदर केंद्र सरकार, भाजपा सरकार वो कानून लाई है जो कभी जनता ने मांगा ही नहीं। जबकि कोई भी सरकार जब कानून बनाती है उससे पहले जनता मांग करती है, तब उस पर विचार किया जाता है, उसके बाद कानून लाए जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है देश के अंदर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सरकार ने किसानों की सोच करके ये कानून दिया हो। देखो, अगर सरकार ने सोच करके कानून दिया है तो इस देश के अंदर पहले बहुत बड़े बड़े किसान नेता हुए हैं। चौधरी देवीलाल जी जैसे, चरण सिंह जी जैसे, जो देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय, अगर उनको जरूरत होती तो पहले इन कानूनों को ले आते। आज ऐसा क्या हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि ये इनको बगैर मांगे कानून लेके आई। इसके पीछे इसका नुकसान क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सरकार 3 कानून लेके आई। पहले कानून में मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका जो पहला कानून है वो ये है कि पहले क्या होता था, सीमित स्टॉक किया जाता था। चावल जो भी है, दाल, चावल, किसी भी फ्रूट, सब्जी, किसी का सीमित स्टॉक किया जाता था। आज क्या हो रहा है, आज अडानी अंबानी ने, पंजाब का किसान परेशान क्यों है? आज पंजाब का किसान अगर दिल्ली तक पहुंच रहा है उसके पीछे कारण है, अडानी अंबानी ने पंजाब के अंदर बड़े बड़े, छोटे गोदाम नहीं, बड़े बड़े गोदाम बना दिए। और वो इसलिए बनाए हैं कि जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कर सकते हैं। ज्यादा स्टॉक करेंगे उसका नुकसान किसको होगा? किसान को। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। आज वो कम दामों पर स्टॉक कर रहे हैं और जब किसान को जरूरत पड़ेगी उसी चीज की तब उसको वो अधिक। तो किसान भी तो उस स्टॉक को भर सकते हैं ना अपना, कि किसान जरूरी थोड़ी है कि अपना सारा माल सरकार को दे दे और सरकार अंबानी अडानी तक ही पहुंचा दे। सर, किसान की मजबूरी होती है, नहीं तो ये देश किसान से चल रहा है। अगर किसान आज इतना संगठित, मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान अगर एकता में बन करके सिर्फ नमक खाना बंद कर दो, 1 साल के लिए न कर दो, हिंदुस्तान के अंदर खाने से, पीने से, रहने से पूरी चीज किसान के घर में पैदा होती है। और किसान का काम चलाना शुरू कर दे और जितने भी बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, बड़ी बिल्डिंगों में बैठे हैं, बड़ा स्टॉक कर रहे हैं, बड़े बिजनेस कर रहे हैं, ये सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो जब दिल्ली और हरियाणा जो बॉर्डर पड़ता है वहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी था, तो एक तरह से पंजाब और हरियाणा के जितने भी किसान हैं वो वहां पे जाकर के अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो ये तो एक तरह से गलत ही है, क्योंकि वहां पे एक तरह से कोरोना काल भी चल रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है, ना किसी चीज की पालना है। तो आप कैसे धरना प्रदर्शन कर सकते हो? कोरोना काल का फायदा उठा करके केंद्र की भाजपा सरकार इन 3 कानूनों को लाई और 3 कानूनों में उन्होंने आज हिंदुस्तान के किसान को बंधुआ बना के रख दिया। ये तो आपका दूसरा है, मेरा मानना नहीं है, ये हिंदुस्तान के किसान का मानना है। पहली चीज देखिए वो। दूसरी बात मैं आपको, सबसे बड़ी जो बात है वो मैं बता देता हूं। जिस चीज को लड़ाई लेके चल रही है, ये कह रहे हैं कि हम जो सरकार की रेट है एमएसपी उस पर हम खरीदेंगे और हम खरीद रहे हैं, लेकिन होगा क्या? ये वही होगा जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं जिनमें आड़ित्य बैठे हैं, वहां माल खरीदना बंद कर देंगे। क्योंकि ये सरकार क्या काम करेगी, उस सरकारी मंडी के सामने एक बड़ी चकाचौंध मंडी बनेगी और उसको कौन बनाएंगे? पैसे वाले, हम और आप गरीब किसान तो बना नहीं सकता, क्योंकि लाखों का काम नहीं है, करोड़ों रुपए जो खर्च करेगा वो उन मंडियों को बनाएगा। उसको रिलायंस कंपनी ऐसी बनाएंगी और फिर वो क्या करेंगी, मंडी के सामने, अगर मंडी में चलो कोई चीज 1500 में बिक्री है, वो कहेंगे साहब हम 1700 में खरीद लेते हैं, आइए। वहां बढ़िया आराम से ठाट बाट, बढ़िया चाय कॉफी एसी लगा दिया जाएगा, किसान जाएगा बेचारा वहां बेचेगा। किसान को आदत लगा दी जाएगी, 1 फसल 2 फसल 3 सीजन 4 सीजन लगातार किसान बेचेगा, वो खरीदेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जो सरकारी मंडियों में बैठे हुए आड़ितिया हैं वो निकल जाएंगे, बंद कर देंगे उस मंडी को। बंद करने के बाद में वही होगा जो रिलायंस ने, जो जियो का प्रोडक्ट देखा आपने, जियो सबको फ्री में बांटी रिलायंस वालों ने, लो 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 फ्री में सिम कॉल, ये नेट वेट, आदत लगा दी हिंदुस्तान को। रोजगार है नहीं है,
आपको रोजगार करने की जरूरत नहीं है, जियो की सिम ले लो, दुनिया क्या कर रही है देखते रहो, युवाओं का भविष्य खराब हो गया, आदत लगा दी। और आज क्या कर रही है उसी जियो ने क्या किया है, उसी जियो आज सबसे महंगा उसका रिचार्ज हो रहा है उस जियो का। इसी तरीके से ये इन मंडियों को बंद करा करके प्राइवेट मंडियां खुलवा करके और बाद में मनमानी की जाएगी, किसान को बंधुआ बना करके पटक दिया जाएगा हिंदुस्तान के। वहीं आपको मैं बता दूं कि पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म भूषण भी लौटा दिया है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा है, उनके अंदर किसान का खून है। और मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसान का डीएनए है। और अगर किसान का और जवान का, आपको अभी एक चीज और बताता हूं, आज आपकी इसी न्यूज में किसान की डिबेट चल रही है, लेकिन ये सरकार किसान और जवान के ऊपर ये देश चलता है, इन्होंने जवानों के साथ में भी ये कुठाराघात करने वाले हैं। आप देखना इनकी हालत कैसी होने वाली है जब जवान और किसान सुरक्षित नहीं है, जवान और किसान को खुशहाली नहीं है इस देश के अंदर। क्या है, कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी जाति को जाति से लड़ा रहे हैं, धर्म की, एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को लड़ा रहे, मानवतावादी सोच का ये ढोंग जो कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं, लेकिन मैं एक साधारण युवा हूं, मैं किसान का बेटा हूं। माननीय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि किसान का हल कैसे चलाया जाता है। मैंने चलाया है पकड़ के मेरे बाप के साथ। मुझे पता है कि सरसों गेहूं चना उनको बैलगाड़ी में लेकर के घर तक कैसे लाया जाता है। ये तो आज कटर चली है, ये तो कटर आज चली है। मैं उस किसान का बेटा हूं, धरातल का बेटा हूं। मुझे पता है कि सरसों को बैलों से और उनको बैलगाड़ी से कूट के और किस तरीके से हवा का इंतजार किया जाता है कि अच्छी हवा चलेगी, हम इसको बरसाएंगे, और तब जाकर के उस फसल को पहुंचाया जाता है। किसान को क्या मिल रहा है आज इस हिंदुस्तान के अंदर? सबसे बुरा हाल है तो किसान का है। और अगर किसान का और जवान का जब कोई नहीं होगा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कितना भी अच्छा बोलने वाला लीडर, कितना भी लोगों को गुमराह करने वाला लीडर, कितनी भी मीठी बातें करने वाला कोई भी पार्टी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी और उनको वापस होना पड़ेगा। किसान को जीतेगा, किसान जीतेगा। तो इस मुद्दे पर अभी सरकार से क्या बातचीत चल रही है? देखो, इस मुद्दे पर मैं तो इतना बड़ा नेता हूं नहीं, मैं तो मेरी भावनाएं प्रकट कर रहा हूं। लेकिन अगर जो नेता बात कर रहे हैं वो इन्हीं चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं। तो एक जो मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, एक तरफ तो जब अभी ये आंदोलन शुरू हुआ था किसान का, तो वहां पर देखने को मिला था कि पुलिस ने बैरिकेडिंग्स इस तरह से कर रखी थी कि उसके ऊपर लोहे के तार बांध रखे हैं और उसके ऊपर पानी से बौछार की जा रही है किसानों के ऊपर। इसमें किसान कई शहीद भी हुए हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, बिल्कुल सही था। ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर इनके अंदर थोड़ी भी शर्म बची है और हिंदुस्तान के अंदर एक जो जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, अगर इनके इतनी सी भी शर्म है, तो ऐसे किसानों के ऊपर अत्याचार नहीं। आतंकवाद ये क्या है? किसान, ये हिंदुस्तान का किसान है। ये जमीन खोदता है, अन्न पैदा करता है, पेट भरता है इन नेताओं का। अगर इन नेताओं के अंदर इतना ही दम है, मैं कहता हूं, इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, अगर नेताओं के अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, हिंदुस्तान की मिट्टी, भारत मां की जयकार लगाने वाले नेताओं, अगर तुम्हारे खून में थोड़ा सा भी किसान के प्रति प्रेम है, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। एक चीज बताइए, जब आप वोट लेते हो तब तो इन किसानों के दर पर जाते हो, और जब किसान दिल्ली के लिए जा रहा है, दिल्ली दूर हो गई किसानों से। क्यों किसानों से आप दिल्ली दूर कर रहे हो? अरे मैं तो इनका बड़ा दिल जब मानता, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कृषि मंत्री को, उनका बॉर्डर पे पहुंच कर स्वागत करना चाहिए था। पहुंच जाते कि अगर किसान दिल्ली के लिए आया तो क्यों आ रहा है, हम आ रहे हैं आपके पास। ये दिल बड़ा रखना चाहिए था इनको। ये कहां तक भगेंगे? आखिरकार इनको जमीन पे आना पड़ेगा, किसान के सामने झुकना पड़ेगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। तो आज जब किसान की सरकार से बातचीत हो रही है, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि आज सरकार की और किसान की बातचीत हो रही है। हाँ, बिल्कुल बातचीत हो रही है। तो इसको लेकर के लगभग मुद्दा शांत होता हुआ भी एक तरह से नजर आ सकता है। बिल्कुल मुद्दा शांत नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहीं राजस्थान में भी अभी किसान आंदोलन को लेकर के राजस्थान की भी जनता गर्म है। तो इसको लेकर राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान का किसान। देखो, कुछ अभी पिछले कुछ दिनों में तो कुछ लोग तो शादियों में लगे हुए थे, कुछ किस प्रोग्राम में किस प्रोग्राम में लगे हुए थे। और हिंदुस्तान की, मैं ये कहता हूं कि देश की जो जनता है वो सोच रही थी कि हो सकता है ये किसान हितैषी हैं, ये जो किसान गए उनसे बात करेंगे, तो क्यों नहीं सब लोग, कोरोना काल है, कोविड की बीमारी चल रही है, हर व्यक्ति समझदार है, ये मजबूर कर रहे हैं। अगर कोविड फैलेगा, कुछ भी होगा, ये चाहती है सरकार कि इस हिंदुस्तान के अंदर कोविड फैल जाए। इन्होंने बिजनेस कर दिया कोविड को। अगर इस बात पर ये डिबेट दूसरे रास्ते में चली जाएगी नहीं, मैं जानता हूं ना,
कि कोविड क्या है और इन्होंने कैसे बिजनेस किया, क्या कर रही है ये भारत सरकार। लेकिन इस बात पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं इस बात पर कहना चाहता हूं, राजस्थानी हिंदुस्तान का किसान बहुत जल्द दिल्ली घेरेगा। इनकी नाक में नके, इन्होंने जो मुंह में खाया है ना, वो नाक में होकर के निकालना जानता है किसान हिंदुस्तान का। और राजस्थान का किसान अब बहुत जल्दी छोटी छोटी मीटिंगें कर रहा है, हम बार बार जा रहे हैं, युवाओं को जागृत कर रहे हैं, और बहुत जल्दी राजस्थान का किसान दिल्ली की तरफ कूच करेगा। और जैसे ही राजस्थान का किसान कूच करेगा, आज की वार्ता पर पूरे देश और राजस्थान की टकटकी लगी हुई देखिए। या तो ये किसानों की बात मानते हैं, और अगर इन्होंने किसानों की बात नहीं मानी तो राजस्थान का किसान दिल्ली कूच करेगा और दिल्ली सरकार की नाक में नकेल डाल के, राजी से नहीं, मैं कहता हूं, अरे मैं बहुत बुरा शब्द यूज ले लेता हूं कभी कभी, क्योंकि पता नहीं मेरे खून में क्या है, लेकिन इनके खून में अगर इनके, मैं बार बार कहता हूं कि अगर इनका खून में हिंदुस्तान के किसान और जवान के प्रति प्रेम है तो झुक करके किसान की बात माने, नहीं तो बहुत जल्दी राजस्थान सहित हिंदुस्तान का किसान दिल्ली कूच करेगा। और इन पर जो घोड़े खोले जाएं, इनकी पुलिस में जितनी दम हो, जितनी गोलियों में दम हो, जितने इनके बैरिकेड्स में दम हो, ये लगा के देख लेना, मैं आपको आज आपके माध्यम से कहता हूं। तो चलिए, ये तो था हमारे साथ कहना युवा नेता प्रहलाद खटाना का। तो आइए देखते रहिएगा हमारे साथ हमारा खास शो। नमस्कार। कृषि